नमो नमो सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानात्मने ये प्रवचन सारजी ग्रंथ ये तत्व प्रज्ञापन महाधिकार और इसकी 107 नंबर की गाथा उस अध्याय में यही गाथा चल रही है। थोड़ा थोड़ा इधर को अवसर दिया ना आपको, बस तो यहाँ पर ये दो बातें आई हैं। पहले थोड़ी भूमिका सबको समझ में आ जाए। ये विश्व छह द्रव्य स्वरूप है और छह द्रव्यों के अपने अपने प्रदेश हैं। इसका मतलब एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव है। जैसा अभाव है अत्यंत अभाव, चार प्रकार के अभाव कहे जाते हैं। प्राग भाव, प्रथम स्वभाव, अन्योन्य भाव और अत्यंत अभाव। तो द्रव्यपेक्षा से सभी द्रव्यों में आपस में परस्पर अत्यंत अभाव है। क्यों अभाव है अत्यंत अभाव? क्योंकि उनके प्रदेश भिन्नता है। इसी को यहाँ प्रवचन सारजी में 106 नंबर की गाथा में प्रतत्व कहा है। प्रतत्व कहो या प्रदेश भिन्नता कहो या अत्यंत अभाव कहो। अच्छा, पर्यायों की अपेक्षा से देखा जाए तो एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव है। थोड़ा सा स्टूल सरकाओ, स्टूल इधर उससे चिपका दो। हाँ, तो एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव है, तो एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव, उसको प्रागभाव प्रध्वंस अभाव के रूप में कहा गया। एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव को प्रागभाव प्रध्वंस भाव कहा गया। ठीक है। और इसी प्रकार से एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव, तो उसको अतत भाव भी कहा जा सकता है, क्योंकि एक पर्याय का जो भाव है वो दूसरी पर्याय का भाव नहीं। हालांकि ये मुद्दा यहाँ नहीं है, यहाँ तो केवल द्रव्य की रचना की बात चल रही है। तो वो द्रव्य की रचना कैसी है? ये अपना स्वद्रव्य आत्मा है ना, देहादि के परद्रव्य है। ठीक है। तो द्रव्य की रचना कैसी है, उसका क्या स्वरूप है? गुण पर्याय वाला द्रव्य है, गुण पर्याय द्रव्य। द्रव्य की रचना गुण और पर्यायों से होती है। उत्पाद व द्रव्य युक्त, वो सभी द्रव्य उत्पाद व द्रव्य सहित है, माने उत्पाद व द्रव्य वे द्रव्य की रचना करते हैं। ठीक है। अब क्या है, उनमें उत्पाद व द्रव्य तीनों हैं, लेकिन तीनों में प्रदेश भिन्नता नहीं है। ठीक है। तो प्रदेश भिन्नता नहीं होने से उनमें अप्रथकता है, अप्रथकपना है। क्योंकि जहाँ प्रदेशों का भिन्नपना होगा तो वहाँ पृथकपना होगा। तो ये जो वस्तु के जो प्रदेश हैं
उन प्रदेशों में ही वहां का वही उत्पादय है, वहां का वही द्रव्य बना है, वहां का वही द्रव्य बना है। ये कोई न्यारे न्यारे नहीं है, एक ही प्रदेश है। इसी प्रकार से उनमें गुण पर्याय से देखें अपन तो, जो उन्हीं प्रदेश में अनंत गुण है, एक एक प्रदेश में, एक एक प्रदेश में अनंत गुण है। एक प्रदेश में कितने गुण? अनंत। अब आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, जो असंख्यात प्रदेशी आत्मा वो अनंत गुण वाला है। इस प्रकार से कहा जाता है आत्मा अनंत गुण वाला, ठीक है। और उन गुणों की पर्याय होती, गुण माने परिणमन करते हैं, पर्याय होती। द्रव्य की भी पर्याय होती है, ये बात भी कही है, द्रव्य की पर्याय होती है। वो सब चीजें अपन याद कर लेना, ठीक है। अब क्या है कि इनमें जो पर्याय है, गुण है, द्रव्य है, तो इनमें परस्पर अन्यत्व है। परस्पर क्या है? अन्यत्व है। अन्यत्व माने कि जो गुण है सो पर्याय नहीं है, जो पर्याय है सो गुण नहीं है, जो गुण है सो द्रव्य नहीं है, जो द्रव्य है सो गुण नहीं है, जो द्रव्य है सो पर्याय नहीं है, जो पर्याय है सो द्रव्य नहीं है। ऐसी 6 बातें लागू हो जाती है ना, ऐसे है। तो अभी भी न्यारे न्यारे कहीं अलग अलग पड़े हुए हैं, ऐसा भी नहीं। ऐसी अद्भुत रचना द्रव्य की है, ठीक है। अब फिर चूंकि एक ही द्रव्य के भीतर, वो एक ही सत्ता के भीतर, एक ही माने उन्हीं प्रदेशों के भीतर, प्रदेशों के भीतर क्यों कहे अपन, सत्ता के भीतर कहें, उनका द्रव्यपना, गुणपना, पर्यायपना तीनों पड़े हैं ना। मैंने सत्ता से भी न्यारे नहीं है, एक ही सत्ता में तीनों है। फिर भी उनमें अन्य अन्यपना है, मन में एक नहीं होते। जब पर्याय गुण हो जाए कि गुण पर्याय हो जाए, कि पर्याय द्रव्य हो जाए, द्रव्य पर्याय हो जाए, ऐसा होता नहीं। तो इसको जो भगवान ने बताया, तो इसमें एक शब्द दिया। कौन सा शब्द दिया? तदभाव का अभाव। पर्याय का अपना भाव है ना, गुण का अपना भाव है, भाव माने स्वरूप, द्रव्य का अपना भाव है ना। बोले इसमें किसी को शंका कुछ हो तो बता दें, द्रव्य का भाव क्या है, गुण का भाव क्या है। गुण माने स्वरूप, भाव माने स्वरूप। द्रव्य का कोई स्वरूप है क्या नहीं, गुण का कोई स्वरूप है क्या नहीं, पर्याय का कोई स्वरूप है क्या नहीं। अगर ये नहीं होते तो इनको परिभाषित कैसे किया जा सकता था? सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं है ना, द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं, इन सबकी परिभाषाएं है भैया। कोई चीज होगी तभी तो वो परिभाषित किया की जा सकेगी, और कोई होगी नहीं तो उसको कैसे परिभाषित करोगे? जैसे गधे के सींग होते ही नहीं है, तो गधे के सींग इसकी परिभाषा करो। हो सकती है परिभाषा की क्या, तो उसकी परिभाषा ही नहीं हो सकती। इसलिए जो है उसी को परिभाषित किया जाए। तो वे हैं, गुण है, पर्याय है, द्रव्य है, ठीक है, लेकिन वे अपने अपने भाव स्वरूप हैं और दूसरे के भाव स्वरूप नहीं है। कहां पर? सत्ता में, प्रदेशों में। प्रदेशों में कहो तो सत्ता में कहो, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं, ठीक है। क्योंकि जो सत्ता है वो प्रदेशों वाली है, कोई ना कोई आकार, कोई ना कोई उसका क्षेत्र होगा ना, सत्ता है तो। इसलिए सत्ता जो कहेगी ना, सत्ता तो दो प्रकार की सत्ता है ना, महासत्ता और अमांतर सत्ता, या सादृश्य अस्तित्व और स्वरूप अस्तित्व, ऐसा कहा गया, ठीक है। तो उसमें क्षेत्र अपने आप ही शामिल हो जाता है ना। जैसे पूरा विश्व है तो विश्व का कोई क्षेत्र होगा कि नहीं होगा, तो उस क्षेत्र में वो सब है ना।
ऐसे ही जो द्रव्य है, तो द्रव्य का जो प्रदेश है, उस प्रदेश में उसकी सत्ता है ना, स्वरूप तो उसमें एक स्वरूप रहता है सत्ता में, तो प्रदेश वाला होगा, बिना प्रदेश वाला कैसे हो जाए? तो कहीं ना कहीं तो रहेगा ना। सत है तो वो है, सत का मतलब है, उसका अस्तित्व है तो वो रहेगा ना कहीं। तो द्रव्य कहाँ रहता है? ये अपने सत में या अपने प्रदेशों में, दोनों में एक ही बात है, कोई अंतर नहीं। ठीक है, यहाँ मुख्य रूप से आचार्य देव ने उसको सत कहा, कि सत है। तो एक सत्ता के भीतर गुणपना, पर्यायपना, द्रव्यपना सब है, ये तो समझ में आ गया ना। और उनमें आपस में अभाव है, अन्यत्व है, भिन्न भिन्न पना है, उसको यहाँ तद्भाव का अभाव कहा। और तद्भाव के अभाव को एक शब्द में कहें तो अतद्भाव। ठीक है, अतद्भाव कैसे कहेंगे? कि पर्याय का गुण में अतद्भाव है, गुण का पर्याय में अतद्भाव है, गुण का द्रव्य में अतद्भाव है, द्रव्य का पर्याय में अतद्भाव है। समझ में? द्रव्य किसको कहेंगे? तो गुण और पर्याय सबको शामिल करके उसकी जो पूरी रचना है उसका नाम द्रव्य है। इसलिए जो द्रव्य है वो गुण नहीं है, वो गुण तो स्वयं द्रव्य का आश्रय करने वाला है, एक एक करके है। द्रव्य को एक एक करके क्या? द्रव्य तो अभेद एक है, गुण तो अनेक है। ऐसी पर्याय है, पर्याय में तो उत्पाद में रूप है, द्रव्य तो उत्पाद में रूप नहीं होता है। गुण पर्याय वाला द्रव्य वो उसका उत्पाद होता है, उसका व्यय होता है, न उसका उत्पाद हो न व्यय हो। तो इस प्रकार से जो पर्याय है सो द्रव्य नहीं है, जो द्रव्य है सो पर्याय नहीं है, जो गुण है सो पर्याय नहीं है, जो पर्याय है सो गुण नहीं है। समझ में आया ना? वो ऐसा उसका स्वरूप है, तो उसको अतद भाव कहा। अब यहाँ क्या प्रश्न चल रहा है देखो, 107 नंबर की गाथा है, ये गाथा कल अपन पढ़ी थी, और इसकी गाथा को एक बार अन्वयार्थ अपन पढ़ लेते। सत द्रव्य, सत गुण और सत पर्याय, इस प्रकार सत्ता गुण का विस्तार है। तो सत्ता नाम का एक गुण है ना, और वो सत्ता नाम का गुण किसका गुण है? या द्रव्य का गुण है। जो भी द्रव्य है उसका गुण है, जो भी द्रव्य हो लोग। ठीक है, तो लोग में जो द्रव्यों के अलावा कुछ है ही नहीं है। भिन्न भिन्न उनको करें तो 6 जातियों के हैं, लेकिन संख्या अपेक्षा से तो वे अनंतानंत है। तो एक एक द्रव्य, एक एक द्रव्य, एक एक द्रव्य, उसका हरेक का सदगुण है क्या नहीं? सदगुण है। और हरेक द्रव्य उत्पाद व द्रव्य स्वरूप है क्या नहीं? ये है। हरेक द्रव्य गुण पर्यायात्मक है क्या नहीं है? ये है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा समझना भैया, अपन कौन है? द्रव्य है अपन। ये देह क्या है? हाँ, जब द्रव्य की बात आई तो देह को अलग करना, अपने को अलग करना, नहीं, हम दोनों को एक ही है, हम द्रव्य साहब, हम द्रव्य। तो देह तुम्हारे साथ में है क्या? देह तो न्यारी है तुम्हारा, वो दो द्रव्य हो गए ना। और इतने ही नहीं, इस देह में कितने द्रव्य हैं, कितने द्रव्यों की समान, वो समान जाति पर्याय है ना ये। तो इसमें कितने अनेक द्रव्य तो पर्याय, ऐसा कहा ना, अनेक द्रव्य वाली पर्याय है, उसको वो है ये। लेकिन इसमें अनेक द्रव्य है क्या नहीं है? अनेक द्रव्य ये सिद्ध हो गया ना। तो एक एक द्रव्य उत्पाद व द्रव्यात्मक है क्या नहीं है? एक एक द्रव्य गुण पर्यायात्मक है क्या नहीं है? ये है। तो उसकी सत्ता है क्या नहीं? क्या है?
अब ये शरीर जैसे छूट जाएगा, आत्मा निकल जाएगा, तो भी इसकी सत्ता रहेगी क्या नहीं रहेगी? इसको जला दिया जाएगा तो भी पुद्गल की सत्ता रहेगी क्या नहीं रहेगी? रूप बदल जाएगा उसका, पर्याय बदल जाएगी, अवस्था बदल जाएगी, लेकिन उसकी सत्ता तो रहेगी। क्या भैया राज, धीरे धीरे समझ में आएगा, कोई चिंता की बात नहीं। आया कि नहीं आया? तो अब वो जो सत्ता है, अब सत्ता में एक द्रव्य की एक सत्ता, ठीक है। अब उस सत्ता में द्रव्यपना, उस सत्ता में गुणपना, उस सत्ता में पर्यायपना, ठीक है। तो अब ऐसा विस्तार किया जाए, ऐसा आचार्य देव ने यहाँ का देखो अन्वय, सत द्रव्य, सत गुण और सत पर्याय। कल ये बताया था कि सत अपने आप में एक गुण है। सत क्या है? अपने आप में एक गुण है, ठीक है। अच्छा, गुण की परिभाषा क्या है? बोलो, बिल्कुल सामान्य बनी हुई आदत, ठीक है। इसका मतलब सत नाम का जो गुण है, वो गुण द्रव्य में पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? वो गुण में, माने अन्य जो गुण है उनमें उसकी सत्ता होगी, सत्ता गुण होगा कि नहीं होगा? और जितनी पर्याय होंगी, अवस्थाएं होंगी, तो उनमें वो सत्ता गुण होगा कि नहीं होगा? सिंपली, एकदम सरलता से समझो आप। इसमें क्या है, जैसे आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ठीक है, तो ज्ञान गुण है ना आत्मा का, तो ज्ञान गुण जो है वो आत्मामय है क्या नहीं? पूरे द्रव्यमय ये है। वो ज्ञान गुण हर एक गुण में है क्या नहीं है? हर एक गुण में उसका विस्तार है क्या नहीं है? ये है। ऐसा थोड़ी है कि एक गुण कोई ऐसा गुण हो जो अचेतन हुए, गुण कोई अचेतन होगा क्या? ज्ञान का हो, चेतन का हो, चेतनता का हो, एक ही बात है ना। तो कोई गुण चेतन नहीं है साहब, गुण तो चेतन तो अपने आप में एक गुण है ना, तो अपने आप में एक गुण है, तो बाकी सारे गुण अचेतन हो गए ना, तो वो उतने हिस्सा तो अचेतन रहेगा और एक आत्मा का एक गुण चेतन रहेगा। हाँ, असंख्यात प्रदेशों में, अनंत गुणों में, सब में चेतना है, सब चेतना रूप है। ऐसे ये कि गुण को लगाते जाओ, सब में है। और ऐसे अनंत गुणों का पिंड एक आत्मा है। अच्छा, जो ज्ञान है, तो ज्ञान की जो पर्याय होगी, चेतनता की जो पर्याय होगी, तो उसमें चेतनता होगी क्या नहीं होगी? तो होगी। अगर उसमें चेतनता ही नहीं होगी तो वो पर्याय जानेगी कैसे? है? नहीं आएगा। तो इसका मतलब जो है, वो एक गुण का विस्तार अन्य गुणों में, द्रव्य में, और तमाम पर्यायों में, इनमें सब में किया जा सकता है। तो ऐसे ही सत नाम का द्रव्य का एक गुण है, तो वो सत द्रव्य, सत गुण, सत पर्याय, इस प्रकार से उसे कहा जा सकता है। इस प्रकार से कहा जाने पर भी सत द्रव्य, सत गुण, सत पर्याय, ठीक है। तो ऐसा कहा जाने पर भी, माने कैसा, जैसे आत्मा है, तो सत आत्मा, आत्म द्रव्य, सत आत्म द्रव्य, सत ज्ञान गुण, सत जानने की क्रिया, जानने की पर्याय, जानने वाली पर्याय, तो सत है क्या नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले बोला था, अगर वो सत ही नहीं होगी तो उसको परिभाषित कैसे किया जाए? ये कैसे कहा जाएगा कि आत्मा जानता है, आत्मा जानने वाला? ये तो कुछ नहीं होगा ना। इसलिए सब सत है, ऐसा आत्मा, सत आत्मद्रव्य, सत ज्ञान गुण, सत जानने का कार्य, उपयोग, उपयोग है, ठीक है। ऐसा होने पर भी अब ये कहते हैं, तो ये देखो, जो सत है सो द्रव्य नहीं है, जो सत है सो गुण नहीं है, जो सत है सो पर्याय नहीं।
पहले कह दिया सत द्रव्य, सत गुण, सत पर्याय, और अब क्या कह रहे हैं कि सत द्रव्य नहीं, सत गुण नहीं, सत पर्याय नहीं। क्यों? क्योंकि सत रूप जो भाव है उसका द्रव्य रूप भाव में अभाव है, इसलिए सत का, सतगुण का द्रव्य में अतत भाव है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सतगुण का ज्ञान गुण में अभाव है? तो सत न्यारा और गुण न्यारा, तो उसका उसमें अभाव हुआ ना, इसको अतत भाव कहा ना। और जो जानने की पर्याय है, जो उपयोग है, वो अभी कहा तो वो उपयोग सत है। अब कहते हैं वो जो सतगुण है उसका उपयोग में अभाव है, क्योंकि उपयोग भाव न्यारा है और सतगुण न्यारा है, उसमें उस भाव का अभाव है, तद्भाव का अभाव है, अतत भाव है। बोलो ये समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। ये इसको अपन नहीं समझेंगे बराबर है। हाँ, ये तो अनेकांत है, ये तो प्राण है हमारे जैन दर्शन का। क्या कहा? क्या है ये? प्राण है, प्राण। हाँ जी, ये मैं जी कह रहा हूँ, वो प्राण है। अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने कहा है ये, और शाश्वत दुबई की दूसरी नंबर की बात पढ़ लेना उसमें। ये तो प्राण है जैन दर्शन अनेकांत, ऐसा भी है और ऐसा भी है। ये अलग अलग भी नहीं है, ये कही है और ये अलग अलग भी है। क्या गजब बात है! अरे ऐसा तो बता, स्वरूप समझा नहीं मुझे, समझ में आया ना? ये गाथा है भैया। ठीक, अब देखिए आप, अब इसमें मोतियों की माला के द्वारा इसका वो किया गया है, और मैं समझता हूँ कि इसको पूरे टीका को पढ़ने की बजाय अपन भावार्थ पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल सरलता से आसानी समझ में आ जाए। अगले पेज पर निकालें, 218 पेज पर भावार्थ दिया है। एक आत्मा का विस्तार कथन में, आत्मा का विस्तार कथन में विस्तार किया जाता है। आत्म द्रव्य के रूप में, ज्ञानादि गुण के रूप में, सिद्धत्वादि पर्याय के रूप में तीन प्रकार से वर्णन किया जाता है। बोलो क्या कहा? जैसे सिद्ध भगवान है तो वे आत्मा है कि नहीं, आत्म द्रव्य है, तो सिद्ध पर्याय का कथन कैसे कर दिया? आत्म द्रव्य से कर दिया ना, तो आत्म द्रव्य आत्मा का विस्तार उसमें हो गया ना सिद्ध पर्याय में। सिद्ध, वो सिद्ध भगवान आत्मा है कि नहीं है? तो आत्मा का एक पर्याय, तो पर्याय रूप है ना सिद्ध भगवान तो अकेले, लेकिन अकेले पर्याय रूप है तो भी वे आत्मा है कि नहीं है? अगर वे आत्मा ही नहीं होंगे तो सिद्ध पर्याय होगी किसके आश्रय से? किसको कहा जाएगा सिद्ध पर्याय? ठीक है, अच्छा, आत्मा है। अब ज्ञान गुण क्या न्यारा अलग रहता है और आत्मा अलग रहता है? कि आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान आत्मा के बिना रह सकता है या नहीं रह सकता है? ज्ञान आत्मा ही है ना, आत्मा ज्ञान ही है ना। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादमित करूं, ठीक है। अब आत्मा है, सब अस्तित्व मानते हैं आत्मा का, तो आत्मा स्वयं एक द्रव्य है ना, गुण पर्याय वाला, ऐसा है ना। तो उस आत्मा का आत्म द्रव्य, ज्ञान गुण और सिद्ध पर्याय,
तीनों में विस्तार किया जा सकता है ना। तो मेरे भाई समझ में आया? हाँ, ऐसा समझना भैया, ये बातें सुने नहीं चाहिए। अपने को प्रबोध आना चाहिए ये बातें सुन सुन करके, वास्तव में क्या गजब रचना है वस्तु की। मेरा कैसा द्रव्य है, मैंने आज तक जाना ही नहीं अपने को ऐसा कि मैं ऐसा द्रव्य हूँ कि इसमें सब कैसे रहते हैं। ये जो पर्याय अलग तो द्रव्य अलग, गुण अलग तो पर्याय अलग, तो द्रव्य अलग तो गुण भी अलग, सब अलग अलग मान लिया। अभेद कहाँ माना? कैसे उनमें अन्यत्व है, कैसे उनमें पृथकत्व है, कैसे उनमें अपृथकपना है, ये सब जानना चाहिए ना। अब मैं फिर पढ़ता हूँ इसको। एक आत्मा का विस्तार कथन में आत्म द्रव्य के रूप में, ज्ञानादि गुण के रूप में, सिद्धत्वादि पर्याय के रूप में। अब कहीं भी लगा दो आप, किसी किसी गुण स्थान पर भी लगा दो। गुण स्थान पुद्गल के, धर्म के, अधर्म के, आकाश के, काल के, इनके होते हैं या जीव के होते हैं? आत्मा के होते हैं, जीव के होते हैं। तो गुण स्थान वो आत्मा है क्या नहीं? आत्मा के बिना गुण स्थान हो सकता है क्या? यद्यपि अपने को उसकी चर्चा नहीं करनी है, लेकिन कहने को समझने को तो हो सकता है ना। क्रोध किया तो आत्मा ने किया ना, क्रोध। ज्ञान किया तो आत्मा ने किया ना। कल तो अपन ने 122 नंबर की कहा था, 50 का संग्रह की, उससे जाना था। तो सारे कार्य जो हो रहे हैं तो आत्मतर्क सत्स्वरूप है ना, उसमें ये कार्य हो रहे हैं ना। तो वे कार्य सब आत्मा के हैं नहीं, वे आत्मा है क्या नहीं है, ऐसा समझना। तो विकार निकल जाए, केवल ज्ञान रह जाए, तो केवल ज्ञान आत्मा है क्या नहीं है? केवल ज्ञान पर्याय है ना, अनंत चतुष्टय पर्याय है ना। तो अनंत चतुष्टय आत्मा है क्या नहीं है? ऐसा है। और तो भी अनंत चतुष्टय और वो आत्मा, आत्मा जो द्रव्य है उसमें अनंत चतुष्टय क्योंकि पर्याय रूप है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत है, क्योंकि वो चार प्रकार के जो कर्म है, घातीय कर्म, उनके अभाव से उत्पन्न हुए हैं ना, तो पर्याय रूप है ना। तो वे कथनचित आत्मा से भिन्न है ना, आत्मद्रव्य से। क्योंकि आत्मद्रव्य लेके अपन तो सबको शामिल करना पड़ेगा ना आत्मा में, गुण को, अनंत गुणों को, पर्याय को। और यहाँ तो अनंत चतुष्टय की बात तो केवल पर्याय की बात है। तो आत्मद्रव्य से कथनचित भिन्न है ना वो, तो भिन्न भिन्न पना है ना। लेकिन तो भी आत्मा है, सोई तो अनंत चतुष्टय है ना। अनंत चतुष्टय वो आत्मा में है ना, ऐसा यहाँ पर समझ। आत्म द्रव्य के रूप में, ज्ञानाद गुण के रूप में, सिद्धत्वाद पर्याय के रूप में तीन प्रकार से वर्णन किया जाता है। इसी प्रकार सर्व द्रव्यों के संबंध में समझ लेना चाहिए। आगे समझ में देखो, आगे कहते हैं जो इसके भावार्थ लिखने वाले हैं, शायद हेमचंद जी का एक भावार्थ है। वे आगे कहते हैं, उन्होंने आत्मा को ही उदाहरण बना लिया, आत्मा एक द्रव्य है। और एक आत्मा के अस्तित्व गुण को सत आत्मद्रव्य, सत ज्ञानादि गुण और सत सिद्धत्वादि पर्याय, ऐसे तीन प्रकार से विस्तारित किया जाता है। आत्मा का अस्तित्व गुण है ना, आत्मा के अनंत गुण है ना, उसमें 6 सामान्य गुण अपन ने पढ़े हैं ना, अस्तित्व, वस्तुत्व इत्यादि है। हाँ, तो उसमें अस्तित्व गुणों को लिया, तो सत्ता की बात चल रही है ना यहाँ पे। तो आत्मा का जो अस्तित्व गुण है उससे सत आत्मद्रव्य, सत ज्ञानादि गुण और सत सिद्धत्व आदि पर्याय, क्योंकि ये तीनों सत के बिना नहीं है ना। सत नहीं हुए तो वे कैसे होए? माने पर्याय भी सत है, असत नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले बोला ना, क्या बोला था?
अगर वो सत नहीं होगी, भले ही वो एक समय के सतरूप है, लेकिन सत तो है ना उसका। अगर एक समय के सतरूप भी वो नहीं होगी तो उसको परिभाषित कैसे करेंगे? जिसका यहाँ सत्य नहीं उसकी कोई परिभाषा नहीं, और परिभाषा नहीं, वो ज्ञान का विषय भी नहीं, जाना कैसे जाएगा उसे? जाना भी नहीं जा सकता, जो है ही नहीं उसको जाना कैसे जाएगा? जो है उसे ही तो जाना जाएगा ना। तो पर्याय होती है तो पर्याय जानी जाती है, पर्याय जानी गई है, इसलिए पर्याय है, पर्याय सत्य है। ऐसे तीन प्रकार से विस्तारित किया जाता है, इसी प्रकार सभी द्रव्यों के संबंध में समझना चाहिए। और एक आत्मा का जो अस्तित्व गुण है, क्या कहा? शांति से समझना भैया, उपयोग को एकाग्र करके समझना। आत्मा का जो अस्तित्व गुण है वह आत्म द्रव्य नहीं है, वो तो अकेला एक गुण है। सत्ता गुण के बिना ज्ञानादि गुण नहीं है, माने जो ज्ञानादि गुण है ये सत्ता गुण के बिना नहीं है। ठीक है, इसका मतलब गुण भी सत है ना, लेकिन सत है वो, ज्ञान गुण नहीं है। या सिद्धत्वादि पर्याय नहीं है, वो अस्तित्व गुण जो है वो सिद्धत्वादि पर्याय अकेला नहीं है। समझ में आ गया? और जो आत्म द्रव्य है, ज्ञानादि गुण है, सिद्धत्वादि पर्याय है, वह अस्तित्व गुण नहीं है। पहले अस्तित्व गुण की तरफ से बात ली गई, अस्तित्व गुण आत्म द्रव्य नहीं है, अस्तित्व गुण ज्ञान गुण नहीं है, अस्तित्व गुण सिद्धत्वादि पर्याय नहीं है। अब उधर से लिया कि सिद्धत्वादि पर्याय वो अस्तित्व गुण नहीं है, ज्ञानादि गुण वो अस्तित्व गुण नहीं है, ऐसे आत्म द्रव्य वो अस्तित्व गुण नहीं है। समझ में आया ना? इस प्रकार उनमें परस्पर अतद भाव है। देखो, पहले उनमें सत का विस्तार किया गया ऊपर वाले पैरा में, ये जो सत है सोई द्रव्य है, सत है सोई ज्ञानादि गुण है, सत है सोई सिद्धत्वादि पर्याय। अब अगले पैरे में क्या क्या कहा कि जो सिद्धत्वादि पर्याय है वो अस्तित्व गुण नहीं है, जो ज्ञानादि गुण है वो अस्तित्व गुण नहीं है, जो आत्म द्रव्य है वो अस्तित्व गुण नहीं है। आ गया समझ में? पहले उनका विधि माने स्थापित किया गया कि जो सत है सो ये है, जो ये है सो ही सत है। ठीक है, फिर उनका निषेध किया गया कि जो ये है सो वो नहीं है, जो वो है सो वो नहीं है। देखो भैया, तो जहां ऐसा होता है ना उसी का नाम अनेकांत होता है। ये अनेकांत की परिभाषा है, ये पंचाध्याय में दी हुई है ऐसी परिभाषा, विधि और निषेध। अद्भुत बात है। एक बात भैया तुम्हें पता है राज, कहीं नहीं मिलेगी। कहीं नहीं मिलेगी, मतलब क्या है कि भैया हम तो वैष्णव मत को भी मानते हैं और हम तो इस मत को भी मानते हैं, तो वो लोग वैष्णव मत में ये बात करेगी? जब ये बात ही नहीं मिलेगी तो उस वैष्णव मत को फॉलो करने वाले भी उनका कल्याण कैसे हो सकेगा उन चीजों का, मुझे बताओ। कोई विधि है उनके पास? कोई देख लेना खूब ढूंढ ढांड करके, किसी बड़े महात्मा से, ऊंचे से महात्मा से मिलना जो अपने आप को सर्वज्ञ मानता हो कि साहब इसमें विधि मिलेगी, उसे पूछना अनेकांत क्या है, अब मिलेगा ही नहीं। हाँ, है?
हाँ जी, हाँ जी। अरे भैया, श्वेतांबर जैनों के यहाँ भी ये बात नहीं है, उनके यहाँ भी नहीं है, ये समझ लेना। तो मुसलमानों में मिलेगी, सिखों में मिलेगी, कबीरपंथियों में मिलेगी, ईसाइयों में कहीं है ही नहीं ये बात। ये तो गजब अजब गजब बात है, मेरा स्वरूप कैसा है। और जब तक अपने स्वरूप को जैसा यहाँ बताया गया है उस प्रकार से नहीं जाना गया, ये अपन जो कर रहे हैं ना कायदे विचार। हाँ, ये बात। ये भक्ति करने से मोक्ष नहीं मिलेगा, संसार नहीं छूटेगा। माला जपने से संसार नहीं छूटेगा। ये संसार है ना, अभी तो संसार का ही पता नहीं हमें, संसार क्या है हमारा, कहाँ कहाँ रहे, किस किस दशा में रहा है। इसको तो वर्तमान पर्याय में लेकर तो है ना, तो उसी में मस्त है एकदम। हाँ जी, हाँ। तो देखो यहाँ का ये दो बातें हो गई, उनमें परस्पर अतद भाव है, इसके कारण उनमें अन्यत्व है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों के संबंध में समझना चाहिए। इस प्रकार इस गाथा में सत्ता का उदाहरण देकर अतत भाव को स्पष्टतया समझाया है। ठीक है, वो गाथा में पूरे में भावार्थ लिखने वाले हेमचंद जी ने ये बात कही है कि इसका जो है ये उदाहरण देकर के ये सभी द्रव्यों में इसी प्रकार तो सभी द्रव्य सत्स्वरूप है ना। क्या कहा? सभी द्रव्य सत्स्वरूप है, और सत्स्वरूप होने का मतलब क्या होता है कि अनादि निधन है, वे नए उत्पन्न नहीं होते हैं, उनका नाश नहीं होता है। अभी बताया था ना, ये देह जल जाएगी, तो ये देह कौन सा द्रव्य है? उद्गत द्रव्य है। तो देह के जल जाने पर उद्गत द्रव्य का नाश हो जाएगा क्या? उसका नाश ही नहीं होगा, तो उद्गत द्रव्य तो बना ही रहेगा ना। ये तो देह तो उस उद्गत द्रव्य की पर्याय है, समझ में आया? अच्छा, ऐसे अंदर में जो चैतन्य वस्तु है, तो चेतन वस्तु की क्या स्थिति है? एक पर्याय बदल जाएगी, जैसे देह की पर्याय बदल जाएगी वैसे इस चेतन वस्तु की भी पर्याय बदल जाएगी, नहीं बदलेगी? बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बदल जाएगी, क्योंकि अभी मनुष्य पर्याय वाला है ना, फिर क्रेंच पर्याय वाला, देव पर्याय वाला, नरक पर्याय वाला, कोई ना कोई पर्याय होगी ना। कब से ये पर्याय कब से चल रही है, इतना तो अपन सब जानते हैं ना। हाँ, अनंत काल से पर्याय चली आ रही है ये, कितने पर्याय इसकी बदल चुकी हैं। तो ये जीव क्या वर्तमान पर्याय मात्र है क्या? क्या नहीं है? वर्तमान पर्याय मात्र ये जीव नहीं है, ये तो अनंती पर्याय इसकी बदल चुकी है? और अब ये वर्तमान पर्याय मिली है, और इस पर्याय भी छूट जाएगी तो दूसरी पर्याय मिल जाएगी, लेकिन जीव का अभाव हो जाएगा क्या? क्या नहीं होएगा? इसे पता नहीं है, पहले कोई ये सब पुण्य का पूर्व में किया हो जिससे ये मनुष्य पर्याय में आ गया है, मनुष्य बन गया है, जैनी बन गया है। बेसमानंद गुण वाली वस्तु है ना, वो तो अकेली पर्याय पलटती है। पर्याय पलटने की द्रव्य द्रव्य तो द्रव्य ही बना रहा ना, ज्यों का त्यों। और वो ज्यों का त्यों बना रहा माने क्या? पर्याय पलटी तो दूसरी पर्याय आई क्या नहीं आई, तो द्रव्य पर्याय वाला बना रहा कि नहीं बना रहा? ऐसा थोड़ी है कि पर्याय पलट जाएगी तो द्रव्य में पर्याय नहीं रहेगी है? इसका मतलब द्रव्य पर्याय वाला बना ही रहेगा, बना ही रहेगा, बना ही रहेगा। इसलिए सिद्ध पर्याय में पहुंच जाए तो भी पर्याय सहित ही रहेगा द्रव्य। हाँ जी, ऐसा द्रव्य ये अविनाशी है, तो मैं नहीं मरने वाला, ये तो देह छूट जाएगी। देह भी एक द्रव्य है, मैं भी एक द्रव्य हूँ।
तो न तो मेरा मरण होता है न देह का मरण होता है, ये तो संयोग है। संयोग का वियोग हो जाना इसका नाम मरण कहा जाता है क्या मरण? और संयोग हो जाना इसका नाम जीवन कहा जाता है क्या? पूर्व मुझे बताओ है? अगर मरण हो जाए तो क्या, भैया मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, अरे कुछ नहीं होने वाला है। हाँ जी हाँ जी, तो दोनों का एकत्व तो है ना, इसको इसलिए डर लगता है मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, दोनों एक ही मान रहा है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पर मरता कौन है भाई? वो तो देह का संयोग हुआ, वो देह का वियोग हो गया, कुछ नहीं है। ये कब से चल रहा है? अगर मैं मरता है तो कब का मर गया होता, मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। अस्तित्व है ना मेरा, कब से है? अनाज से है, कब तक रहेगा? ऐसा अनादि का अस्तित्व संसार में इस जीव का है, लेकिन वो अस्तित्व में ऐसा होने पर भी इसकी पर्याय कौन कौन सी हुई, कितने कितने इसने दुख उठाए हैं, इसको कुछ खबर नहीं है। उस दुख को बैठने का उपाय कहाँ पर मिलेगा? बस एक इस जिन वाणी में, भगवान की वाणी में मिलेगा, और कहीं नहीं मिल सकता। किसी भी मत में चले जाओगे तो सबसे ऊंचा कौन रहा? अब कौन सा मत माने हम? है? ये जीव का मत तो यही है भैया। जीव का मत कौन सा है? अब तुम अपने को जीव मानो तो तुम्हारा ये मत है, और तुम अपने को जीव नहीं मानो, राजू मानो, भगवती मानो, महेश मानो, ऐसा मानो, तो भैया मेरे तुम्हारे लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो अपने को जीव माने। यही आप भगवान ने उपदेश दिया कि तुम तो अजर अमर तत्व हो ना, तुम्हारा मरण होता नहीं है, तुम्हारे लिए ये है, ऐसा कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये, इसलिए मैं इसलिए बात कही मैंने कि अपने को भय नहीं लगता है संसार का, अन्य जीवों को देख कर भी हमें भय नहीं लगता है कि इन पर्यायों को, इन अवस्थाओं को अपन कितना, कितनी बार अनंती बार धारण कर चुके हैं। ये कीड़े बिलबिला रहे हैं ना नालियों में, ये जीव उन पर्यायों में गया है। दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, स्थावर पर्याय। अरे भगवान महावीर स्वामी का जीव तीर्थंकर बनने से पहले कितनी पर्याय धारण की, स्थावर पर्याय की? 60,000 भव, 60,000 जन्म हुए उनके। बोलो। हाँ, उसी में स्थावर पर्याय में, स्थावर पर्याय में, स्थावर पर्याय। हाँ जी। और अंतिम 8 भवों में जो उनके सिद्ध होने के पाप पहले जो अंतिम 8 भव थे, उन अंतिम 8 भवों में मतलब सम्यक दर्शन हो गया था ना शरीर की पर्याय में, तो सम्यक दर्शन हुआ तो 10वीं पर्याय में, अंतिम 10वीं पर्याय में। उसके बाद जो शेष 8 भव रह गए उनके, तो उन 8 भवों में स्वर्ग और मनुष्य, फिर स्वर्ग, फिर मनुष्य, फिर स्वर्ग, फिर मनुष्य, एक दशा थी, क्योंकि सम्यक दर्शन हो गया था। और जो मनुष्य बने तो फिर वो वृताधिक को धारण करें, राजा बन जाए, तो कोई और ऊंचे मंत्री बन जाए, तो चक्रवर्ती बन जाए, है? तो फिर क्या करें? या फिर मुनि व्रत धारण करें। सम्यक दृष्टि से हर पर्याय में सम्यक दर्शन था उसको, क्षायक सम्यक दर्शन। ठीक है, तो हर पर्याय उधर गए, इधर आए, इधर, फिर अनुकूलता हो जाती है सम्यक दर्शन के बाद। लेकिन जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ जिस चीज को, तो बस भैया भाई इन्हीं पर्याय में जाने वाला है। ये समझ लो तय है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक न एक दिन तुम्हें उसमें पहुंचना है, ये समझ लो। तो अगर उनसे तुम्हें भय हो कि मुझे इन पर्यायों में नहीं जाना है, तो फिर क्या करना? कि भगवान ने जो मार्ग बताया है, क्योंकि उन्होंने जो मार्ग स्वयं अंगीकार किया,
वो मार्ग इसमें बताया है, 86 नंबर की गाथा इसी में है। इसलिए तुम भी उसी मार्ग को अपनाओ तो तुम फिर उन्हीं जैसे भगवान बन जाओगे। लेकिन अगर तुम इधर उधर भटकते रहे, यानी साहब हमें इसमत को भी मानना है, इसमत को भी मानना है, हमें इनको भी मानना है, सर्वधर्म सम्मेलन होता है ना सब धर्म बराबर है, सब धर्म बराबर है। भैया वे बहुत बड़ी भ्रांति में है। सब धर्म बराबर, सारे धर्म बराबर कैसे हो जाएंगे? अनेकांत उनमें है क्या? अगर अनेकांत वहां नहीं है तो सारे धर्म बराबर कैसे हो जाएंगे? ये एक ही उदाहरण दिया है, ऐसी बहुत बातें हो सकती हैं जिससे हमारा जैन धर्म अन्य धर्मों से भिन्न सिद्ध होता है। और भिन्न नहीं, बल्कि वस्तु का जैसा स्वरूप है, जो वस्तु का स्वरूप है, मतलब यहाँ कोई बनावटी बातें नहीं है। आकाश है तो है, वो आकाश की बात आई है उसमें। धर्म अधर्म द्रव्य है तो उनकी बात आई है कि है वे। लेकिन ये बात उनके यहाँ है ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ सर्वज्ञ है, उनके यहाँ सर्वज्ञ नहीं है। तो सर्वज्ञ ने अपने केवल ज्ञान में सब कुछ जाना है ना, और जो जाना है वो उन्होंने बताया है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए जाने एक एक काल, एक समय में पूरा लोकालोक सब कुछ एक साथ जानने में आता है। ऐसे उनके ज्ञान की ताकत है। तो उन्होंने जो जाना है वो बताया है, उन्होंने कुछ बनाया नहीं है, बताया। और ये विश्व बना बनाया है, ठीक है। कोई किसी के द्वारा बनाया गया हो, अन्य मत वाले ऐसा कहते हैं, या कोई इसको बिगाड़ दे, नाश कर दे, तो कुछ नहीं, कुछ नहीं। ऐसा समझना। आगे चर्चा बंद करते हैं।